देश पहले से ही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मेरी मांग है वो इसलिए है कि पूरी तरीके से जो हमारे सनातनी हैं वो सब बिखरे हुए हैं, ताकि वो सब लोग एक जगह संगठित होकर एक आवाज में भारत माता की जय का उद्घोष कर सके। और हमारे देश में जो बाहरी लोग आए हैं वो एक अतिथि के रूप में आए थे, तो देखिए हम उनका भव्य स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमारे देश में ही अपना घर बसा ले तो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। कौन कौन लोग आए थे? कई देश है, देखिए अल्पसंख्यक लोग हैं कुछ, और बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया। संख्यकों में तो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है। देखिए सबसे ज्यादा तो आप समझिए मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था, वही राज करना चाह रहे थे। मुगल तो चले गए यहाँ से, चले तो गए ना, लेकिन जो लोग रह गए हैं अभी भी वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर ले, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हिंदुओं की धरती है, हिंदुस्तान है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो 10,000 वर्ष से भी पुराना है। और जो लोग मुस्लिम है, देखिए मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगी, वो उनके पूर्वज भी हम ही हैं। तौफीक रजा जैसे आदमी यहाँ पर नहीं चाहिए। तौफीक रजा जैसे आदमी नहीं चाहिए। छांगुर बाबा है जो कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे, बताइए धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उन्हें तो लोगों को जेल भेज दिया, जेल में भेज तो दिया, लेकिन के अनुसार जो कर रही है, लेकिन काम तो गलत। संविधान को आप मानते हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सबको बाहर भगा देंगे आप लोग? किसने कहा ये? आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके शब्द हैं। दूसरी बात, आप ये मेरे को बताइए, 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, वो किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था अभी बताओ? धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर होता तो फिर यहाँ जो सिख क्यों रह जाते, बौद्ध क्यों रहते, मैं क्या कह रहा मुस्लिम क्यों रहते? संवैधानिक दो धर्म के आधार पर हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान के अनुसार देश का यहाँ सेकुलरिज्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। आप इतिहास पढ़िए। देखिए मैंने पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। 1947 में जो बंटवारा हुआ था इस हिंदुस्तान का, वो धर्म के आधार पर हुआ था। जो मुस्लिम थे उनके लिए बनाया गया था पाकिस्तान। जो इस हिंदुस्तान के अंदर रह गए वो कौन रह गए? वो हिंदू, सारे हिंदू हैं। नहीं रुकिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं आप किसी एजेंडे के तहत बात कर रहे हैं तो बात का अलग है। नहीं, आप एक और बात बताइए, जैसे हिंदू राष्ट्र बन जाता है, हिंदू राष्ट्र बन जाता है, जो शिक्षा है फ्री होगी, रोजगार फ्री होगा, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जो दलित है उनका क्या होगा? मैं बताता हूँ आपको, शिक्षा आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर फ्री है। आज आप जाइए सरकारी स्कूलों में, अमेरिका में पढ़ता है, समझे नहीं? आप अमीर के बच्चे से क्यों देख रहे हैं? आप सरकार देखिए, आप किसी एजेंडे के तहत अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, इस हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा फ्री है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने शिक्षा पूरी फ्री करी हुई है। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए। अनुसार कर रहे हैं आप कार्य, है योगी जी के अनुसार कर रहे हैं। मैं योगी जी के 110 करोड़ सनातनियों के हिसाब से काम कर रहा हूँ। 110 करोड़ लोगों सनातनियों की आवाज है। आप 110 करोड़ सनातनियों की, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर 5 करोड़ आ जाते हैं तो जो है इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पूरे हिलने शुरू हो जाते हैं। आपको हिंदू राष्ट्र से, आपको हिंदू राष्ट्र से समस्या क्यों है ये बताइए मेरे को। 110 करोड़ लोगों की मांग है कि हिंदू राष्ट्र समस्या क्यों है? संविधान के तहत ही होगा। संविधान नहीं, संविधान के हिसाब से, संविधान को सब मानते हैं और हिंदू राष्ट्र सब लोग 110 करोड़ मांगते हैं। संविधान में सभी को अपने अपने धर्मों की आजादी है। किसी को कोई सीता को माने, कोई राम को माने, कोई हनुमान को माने, कोई किसी दुखी की पूजा करे, कोई किसी भी देवता की पूजा करे। आप एक देवता पे कैसे कर लेंगे? देखिए क्यों निकल के आना पड़ रहा है, क्यों निकल के आना पड़ रहा है। सारे सफेद कपड़े, इनके नीले कपड़े, नहीं, आप बंटवारा मत करो। ये मैं कहता हूँ, इस देश के अंदर जो है जाति धर्मों से, जातियों से जो है मुक्त हो जाओ। सब सिर्फ हिंदू जातियों से लाइए। अब तो सर्कुलर मजबूत मुख्यमंत्री हैं, अब एक सर्कुलर जाति खत्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं ना लोकसभा में हूँ ना राज्य, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाति खत्म करना चाहते हैं। जाति खत्म करके सिर्फ हिंदू, वो दूसरे 30 करोड़ अपनी बेटी की शादी दलितों में करेंगे। हिंदुओं में, हिंदू सिर्फ हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हिंदू की बात कर रहा हूँ। जब मैंने हिंदू की बात करी तो दलित में कर देगा। मैं बता रहा हूँ, हाँ क्यों नहीं करेंगे? जब हिंदू है तो
हाँ, इसमें हाँ। कोई वही दिक्कत तो नहीं अभी है, तो लेकिन आप जैसे जो बारात जो नहीं चढ़ने लोग दी जाती। हैं, आप जैसे लोग घोड़ी जब पे तोड़ने बारात की बात नहीं कर रहे हैं, चढ़ने दी जाती। तो मैं क्या दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जी। जो आप तोड़ने की बात करें, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं 110 करोड़ सनातनियों को जो है इकट्ठे करके हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की पूरे बात कर रहा हूँ। भारतवासियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कह तो रहे हैं, पूरे भारतवासियों को जोड़ने की आपको बात क्या कर रहे छांगुर हैं। जैसे लोग जी, जी। पसंद है? आपको क्या जो है तौफीक रजा जैसे लोग पसंद है? आपको क्या जो हैदराबाद जैसा भाईजान कह रहा था 15 मिनट दे दो, 15 मिनट आप कर रहे हैं उनका, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते। हम कह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए एक महिला को बाहर आना पड़ा है, इसीलिए एक महिला को जो है घर से बाहर आना पड़ा है। और 110 करोड़ सनातनियों की आवाज है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। इकट्ठा नहीं कर पाया 110 करोड़, मैं क्या कह रहा हूँ? 110 आदमी। थैंक यू बहुत बहुत। तो देखिए सारे सनातनी जो इकट्ठे हो गए हैं, 110 करोड़ लोगों की आवाज जो है एक सड़क जा रही है, एक केंद्र पे जा रही है, पूरी तरीके से जा रही है। काम कर ले आप, मैं काम कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप एक एजेंडे के तहत यहाँ पर जो है तोड़ने की बात देखिए, इसलिए मेरे को ये चीजें बोलनी पड़ रही है। अच्छा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप? देखिए यहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग आए हैं और इनकी डिमांड ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में कैसे लोग रहेंगे, क्या क्या परिभाषा होगी। अभी कोई परिभाषा, कोई अभी इनके पास कोई मेमोरेंडम नहीं। आप हमारा काम कर ले। तो देखिए यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग आए हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी, वहाँ शिक्षा कैसी होगी, वहाँ दलितों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा, मुस्लिमों का क्या होगा, किसको अधिकार होंगे, किसको नहीं होंगे, किसका वर्चस्व होगा, ये सारी बातें अभी यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है। आप देख रहे हैं बेताब समाचार।